मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कर्ज माफी ना होने के बायस किसान हौसला शिकनी ना हो। बोधन शहर में नौमुंतखबा मार्केट कमेटी व चेयरमैन अराकीन की हल्फ बर्दारी तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। तनाज़ात को फिलफुर हल करने के लिए कम्युनिटी मेडिएटर का अहम किरदार। निज़ामाबाद इमारतुल अदलिया के इहाते में DLSA के ज़ेरे एहतिमाम कम्युनिटी मेडिएटर की तरबियती क्लासेस का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने किया आगाज़। MPT तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौरा। निज़ामाबाद नागाराम के भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए इनको इंसाफ दिलवाने का दिया तयक़ुन। बिना किसी शराइत के किसानों के कर्ज माफ करें। इस माह की 24 तारीख को आर्मूर में रैतू JAC के ज़ेरे-इंतज़ाम मुनक़िदा धरने को कामयाब बनाने की साबिक़ा वज़ीर व बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अपील। वो वेलपुर बालकुंडा मंडलों के मराकज़ पर मुनक़िदा धरने से साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। इंतखाबात में दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने में कांग्रेस हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम। आर्मूर में BRS पार्टी के ज़ेरे एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए धरने में साबिक़ा वज़ीर BRS ज़िले सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी किसानों को धोखा दे रहे। BRS के ज़ेरे एहतिमाम शहर में मुनक़िदा एहतिजाजी धरने से साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर में वाक़े आर्मी VRR स्कूल में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इस मौके पर निज़ामाबाद ACP वेंकट राम रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाही अक़ीदत। तिहाड़ जेल में महरूस MLC कविता की सेहत नासाज होने के बायस मज़ीद तिब्बी टेस्ट के लिए जेल के डॉक्टर्स ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल को किया मुंतकिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने नागाराम भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरीन के साथ ज़िले कलेक्टर से की मुलाकात। तमाम तर दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए इन गरीब ख़ानदानों के साथ इंसाफ करने और ज़मीनात या डबल बेडरूम की फ़राहमी का किया मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने आज ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश कर मुतालबा किया कि बोंदम तालाब शकम अराजी वाक़ भारतीय रानी कॉलोनी डिवीज़न नंबर 10 नागाराम निज़ामाबाद के तहत इन्हदामी कार्रवाई से मसाइल का शिकार गरीब अवाम की बाज़ाबाद कारी के इक़दाम किए जाएँ। सदर टाउन मजलिस और ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद पर मुश्तमिल वफद ने इन्हदामी कार्रवाई से मुतासरा मर्द ख़वातीन के हमरा कलेक्ट्रेट पहुँचकर ज़िले कलेक्टर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजल, मोहम्मद इदरीस खान ने कलेक्टर को बताया कि 17 अगस्त को सुबह के अवलीन सातों में रेवेन्यू अहदेदारों और रिजर्व फोर्स ने बोंदम तालाब
सैलाब शिकम अराजी भारतीय रानी कॉलोनी डिवीज़न नंबर 10 नागाराम निजामाबाद में तामीर करदा गरीबों के आशियानों को बगैर किसी तलाह नोटिस गैर कानूनी तामीरात का इजहार करते हुए मकानात को मुनहदिम कर दिया गया, जिससे गरीब यौमिया मजदूर पेशा अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनके सरों से छत छिन गया और बेसहारा हो गए, जिनमें बाज़ बेवा खवातीन है और इनके लिए कोई जरिया आमदनी नहीं है। इन्होंने इन मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के जरिए आर्जी शेल्टर्स फ्राहम करते हुए इम्काना पट्टा या डबल बेडरूम इम्काना की मंजूरी की ज़रूरत पर जोर दिया। अलावा ज़ीर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने मुतालबा किया कि डिवीज़न नंबर 13 में सर्वे नंबर 249 में वाक़ सरकारी रेवेन्यू अराजी पर इन अफराद को पट्टा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि जो अफराद अवाम के साथ धोखा देकर रकम वसूल करते हुए गरीब अवाम को प्लाट फरोख्त किए हैं, इनसे रकम की वापस वसूली नुकसानात का मुआवजे के जरिए इंसाफ किया जाए और सरकारी अराजियात को जाली पट्टाजात की तैयारी के जरिए गरीब अवाम को धोखा देने और रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले कलेक्टर से मुतासरा खवातीन ने फरियाद की कि हम गरीब यौमिया मजदूर पेशा अफराद को सरकारी पट्टाजात की फ्राहमी का झांसा देकर इलाके के बाद अफराद ने जमा पूंजी हड़प ली और पट्टा सर्टिफिकेट अराजी की निशानदही कराने पर यहाँ मकान तामीर की गई, ताहम सरकारी अहदेदारों ने बिना इत्तला इन्हदामी कार्रवाई के जरिए सरों से छत छीन ली। जिले कलेक्टर ने तमाम की फरियाद की समाअत के बाद आरडीओ निजामाबाद को हिदायत दी कि तमाम मुतासरा अफराद की तफसीलात दस्तावेजात पट्टाजात की जांच के जरिए इन्हें मुनासिब तरीके पर हुकूमती सतह पर बाज आबाद करने के इक़दाम किए जाए। जिले कलेक्टर ने मजलिसी वफद को भी तयक़ुन दिया कि तमाम उम्र की जाँच के जरिए इंसाफ रसानी के इक़दाम किए जाएंगे। बातज़ा मुतासरा खवातीन ने कलेक्ट्रेट से बाहर आकर मकानों को मुनहदिम करने पर टाउन मजलिस निजामाबाद की जानिब से मुतासरीन का ताउन करने और जिले इंतजामिया पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करने का मकसद ही यही है कि 17 तारीख को ये महीने की जो डिवीज़न नंबर 10 में भारतीय रानी कॉलोनी के में जो लोगों को जिसके घरों को मिसमार किया गया था उनके ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी करने के लिए आए, ताकि वो लोगों को जो छतें वगैरह टूट गई, पूरे घरें बर्बाद हो गए, सामान वगैरह पूरा टूट गया, तो कलेक्टर साहब को पूरे कंप्लीट दस्तावेज़ के साथ आके हम बताए और खुसूसन 2-3 बार असदुद्दीन अवैसी साहब हमने फ़ोन किया उन्हें और उन्होंने भी कलेक्टर साहब से बात की और जाके ये तमाम तफसीलात ये जो जिसको नुकसान हुआ, जिसके मकानात को नुकसान हुआ, उनको ले आके मिलाई है और मिलाए बाद कलेक्टर साहब भी उन लोगों की बात सुने और हमें और उम्मीद दिलाई कि इन लोगों को कहीं ना कहीं 100% इनको सेटल करेंगे। और साथ ही साथ ये जो निज़ामाबाद, जो तेलंगाना शहर निज़ामाबाद में डिवीज़न नंबर 10, 11, 13, 12 ये तमाम गवर्नमेंट लैंड ग्राबर्स जिसको गरीब और मासूम लोगों को गुमराह करके प्लाटा बेच दे रहे, उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मजलिस निज़ामाबाद यूनिट की डिमांड है। और साथ ही साथ हम आवाम से भी ये ख्वाहिश करते हैं और उनको ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे लैंड ग्राबर्स के चुंगल में ना आएँ, क्योंकि ये लोग डुप्लिकेट पेपर्स, डुप्लिकेट पट्टे बनाकर आप लोगों का मेहनत करे हुआ पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम नागाराम भारत रानी कॉलोनी में रहते निज़ामाबाद। 17 तारीख को जो घरों पे अटैक हुआ, जो बुलडोज़र लगा के हमारे घर बिना नोटिस के तोड़ दिए गए, हम 10-10 साल से यहाँ पे रह रहे। कांग्रेस की हुकूमत आते ही हमारे घर तोड़ गए। कांग्रेस वालों से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा घर हमको चाहिए। हाँ, हमारा घर कैसा तोड़े हमको वैसा हमारा घर होना। हम बेसहारा है। हम बच्चों को ले लेके 6 दिन से रोड में, ये बारिश में रोड पे रह रहे। हम हमारे सामान, हमारे बच्चों की सब पढ़वाई सब ख़राब हो गई। सांपा बिचवा में हम कैसा रह रहे हमको मालूम। कांग्रेस हुकूमत आते ही हमारे घरों को नुकसान हो गया, घर टूट गए हमारे। हमारे को इंसाफ करो सर। कांग्रेस के तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हमको इंसाफ चाहिए। भारत कॉलोनी में 17 तारीख को जो मकाना तोड़ दिए ना, उसके बारे में हम कलेक्टर साहब के पास आए। यहाँ पर कलेक्टर साहब हमको उम्मीद दिए कि कुछ ना कुछ करेंगे बोल के MIM वालों के साथ आए हम यहाँ पर। जब से हमारा घर टूटे, जब से हमको MIM वाले साथ दे रहे, हम असद साहब से, अकबरुद्दीन साहब से शुक्रगुजार करना चाह रहे। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौरा निज़ामाबाद नागाराम के भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए इनको इंसाफ दिलवाने का दिया तयक़ुन।
मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज निजामाबाद का दौरा करते हुए भारतीय रानी कॉलोनी में सरकारी महकमे की जानिब से घरों की निदामी कार्रवाई के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की और इनके दस्तावेजात को जमा करते हुए जिला कलेक्टर व दीगर अहदेदारों से मुलाकात करते हुए इनकी नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। इन्होंने सहाफ़ती नशिस्त से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी कॉर्पोरेटर और मेयर के शोहर की जानिब से सरकारी अराजी पर नकली दस्तावेजात करते हुए इन गरीबों को ज़मीनात फरोख्त करते हुए इन्हें धोखा दिया गया। अहदेदारों को इसकी इत्तला रहते पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और जब अवाम ने इन ज़मीनात पर मकान तामीर किए तब इनके घरों पर बिना किसी इत्तला के निदामी कार्रवाई की गई, जिस पर अमजदुल्ला खान ने बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत तेलंगाना से इन गरीबों के साथ इंसाफ करने और इन्हें इसी ज़मीन पर तामीर की इजाज़त देने या किसी दूसरी सरकारी अराजी पर मुहैया करवाते हुए इमदादी रकम देने का मुतालबा किया और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सजा दिलवाने की अपील की। बातज़ा एक तकरीब का एहतमाम अमल में लाते हुए मीर बशारत अली को जिले सदर और एम.ए. बासित को शहरी सदर मुंतखब करते हुए इन्हें तहरीर नामा हवाले किया। इस मौके पर शहरी सदर बासित की जानिब से अमजदुल्ला खान और दीगर की शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। जो लोग तोड़ने आए आरडीओ को सर्वे नंबर में कंफ्यूज हो रहा उन्हें, और कोई भी रहना भाई बेचारे गरीब को मौका देना था आप, या नहीं तो आप फोर्सबली खाली कराना था। एक दिन पहले लेडीज फोर्स को पुलिस को लाके आप पूरा सामान उनका उठा के आप बोलना था कहीं जाओ, आप बाद में तोड़ना था। ये तो बड़ा जुल्म हो गया। ये ऐसा महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पर गया तो ये जो ये भारत रानी कॉलोनी ऐसा दिख रहा था कि क्या ये उत्तर प्रदेश में आ गई, क्या योगी की सरकार है क्या यहाँ पर, जो रातें रात आके डोजरों से तोड़ दे रहे मुसलमानों के घर चले जा रहे हैं। क्या मुसलमान तेलंगाना के इसलिए कांग्रेस को वोट दिए, क्या हमारे घरों को तबाह करो बोल के? क्या मुसलमान कांग्रेस के इसलिए वोट दिए कि मेरे घर में नई दुल्हन आई है शादी करके उसका पूरा जहेज तबाह कर दे बोल के इसलिए दिए? क्या बताइए आप। आनंद नगर कॉलोनी में 3 साला कुमारी अनन्या की नाले में बह जाने से मौत वाक़े की इत्तला मिलने पर अवाम में अफसोस का माहौल। चाहशुम्बे की शाम निजामाबाद शहर के आनंद नगर कॉलोनी में रहने वाली 3 साला कुमारी अनन्या लड़की अपने घर के सामने खेलते हुए सामने से गुजरने वाले नाले में बह गई। अफराद ख़ानदान ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी और पुलिस ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अमले के ताउन से रात में बच्चे को काफ़ी तलाश किया। जुमेरात की सुबह बच्ची की नाश काफ़ी दूर बरामद हुई। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल करवा दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 60 में बारिश के पानी की निकासी के लिए कई नाले तामीर करते हुए अधूरे छोड़ दिए गए, जिससे साबिक़ा में भी कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। 2 साल कबल गौतम नगर में एक लड़का अपने घर के सामने नाले में बह गया। इसी तरह अम्बेडकर कॉलोनी में एक लड़का भी नाले में बह गया था और चंद्रा नगर इलाके में एक आदमी नाले में बह रहा था। मकामी लोगों ने इसे बचा लिया। ऐसे कई वाक़यात रूनुमा होने के बावजूद अहदेदारों की जानिब से बचाव के इक़दाम नहीं किए जा रहे। हर बजट इजलास में बड़े नालों की तामीर और सैलाबी पानी की निगरानी के मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन इन पर मुकम्मल अमल दरामद न होने की वजह से हादसात रोनुमा होते रहते हैं। 3 साला अनन्या के पानी में बह जाने और मौत वाक़ हो जाने से अवाम में बरहमी का इजहार किया जा रहा है। कोरिटला में बीआरएस कायदीन का एहतजाज, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी धोखेबाज। कोरिटला एमएलए डॉक्टर संजय का खिताब। कोरिटला के एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने कोरिटला कस्बे के अम्बेडकर चौरास्ते के करीब किसानों के धरना की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इन्होंने बताया कि हम भारत राष्ट्र समिति कर्ज मुआफ़ी के सिलसिले में बगैर किसी पाबंदी के तमाम किसानों के कर्ज मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जगतियाल जिले भर में पार्टी के ज़रिए एहतमाम में एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं और किसानों को कर्ज मुआफ़ी का फ़ायदा ना मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। एक तरफ रियासत के वज़ीर आला कह रहे हैं कि 2 लाख तक के तमाम कर्जे माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन वज़ीरा कह रहे हैं कि कर्ज मुआफ़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई और ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इनका कहना था कि वो किसानों को परेशान करें। इस प्रोग्राम में हल्के के मंडल सदर, साबिक ZPTC, साबिक MPTC, साबिक सरपंचों, BRS कायदीन और दीगर ने शिरकत की। రైతు రుణమాఫీ అని చెప్పిన ఆ రోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికి 9 నెలలు అయింది. 9 నెలలు అయితే మధ్యలో ఏం చెప్పినాడు? మళ్ళీ ఆగస్టు 15వ తారీఖు అని చెప్పిండు. చెప్పని అమ్మ తోడు లేదు, పోని గుడికి లేదు, పోని గుడి దేవుని మీద ఉట్టు పెట్టని దేవుడు లేడు. అందరి దేవుళ్ళ మీద ఉట్లు పెట్టిండు. ఇప్పటి వరకు ఆగస్టు 15వ తారీఖు అయిపోయింది. ఏం సంగతి అంటే ఏం సంగతి లేదు. ఇప్పటి వరకు మన కొరుట్ల కాన్స్టిట్యున్సీలో 30% भैंसी में बस स्टैंड की छत गिरने से मुसाफिर जख्मी।
कि आज सुबह जिले निर्मल के भैंसा बस स्टैंड में मुसाफिरों पर अचानक छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें खवातीन व बच्चे जख्मी हुए हैं। जख्मी मुसाफिरों को फौरी भैंसा एरिया हॉस्पिटल शरीक करवाया गया, जहां इनका इलाज मुआवजा किया गया। बताया जाता है कि तमाम की सेहत अब मुस्तहकम है। कोलकाता असमत रेजी मामला, ईसाई निजामाबाद का कैंडल मार्च। मगरबी बंगाल के कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की नामालूम अफराद ने असमत रेजी और कत्ल कर दिया, जबकि वो हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी। मुल्क भर में डॉक्टर्स के एसोसिएशन और मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया गया। SIO भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस सिलसिले में निजामाबाद में कल शब पैदल कैंडल मार्च के जरिए मजलूम के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि 14 अगस्त को सारी डॉक्टर्स बिरादरी के एहतजाज पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था। चुनांचा SIO इस हमले के वाक़े की भी पुरमज़म्मत करती है। कैंडल मार्च के मौके पर बिरादर मोहम्मद इरफान खान सदर SIO निजामाबाद ने बताया कि हुकूमतों को चाहिए कि वह असमत रेजी और कत्ल के मुर्तकब अफराद को फौरी गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सजा का ऐलान करे और बिलखुसूस तालीमी इदारों में इस किस्म के घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन का निफाज वक्त का अहम तरीन तकाजा है। इस मौके पर SIO के मेम्बरान व एसोसिएट्स के अलावा GIO की तालिबात और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ये कैंडल मार्च कल्ब शहर नेहरू पार्क से शुरू हुआ और गांधी चौक से अहमदी बाजार चौराहे पर इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निजामाबाद की ज़ेर निगरानी में रखा गया है और ये प्रोटेस्ट रखने का मकसद ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जो ब्रूटल केस मर्डर हुआ है उसके हम सख्त खिलाफ है और उसकी हम सख्त शर्मिंदगी जाहिर करते हैं और हम बहुत अफसोस करते हैं कि वो वाक़या वहाँ पर हुआ है। आपको इसी के साथ एक दो वाक़यात गिनाता चलूँ। अभी कुछ ही 10 से 20 दिन के अंदर कुछ वाक़यात हुए हैं। एक हैदराबाद में हुआ है, एक महाराष्ट्र में हुआ है और एक UP में हुआ है। और इसी के साथ जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम वुमेन एम्पावरमेंट को जब बात करते हैं तो उसी के साथ हम ये बोलेंगे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट तो है लेकिन वुमेन्स की सेफ्टी नहीं है। हम लोग यहाँ पर उस रेप केस में, उस मर्डर केस के तहत जमा हुए हैं। इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में हम देखते हैं कि लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ये जो केस हुआ है ये ना सिर्फ उस लड़कियों को था बल्कि पूरी इंसानियत का खून यहाँ पर हुआ है। लड़कियों की इज्जत बहुत ज़्यादा अहम है और हम सबको इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर बहुत सख्त से सख्त सज़ा स्टैंड लेना चाहिए। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर 10 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा महिला मंडली भवन का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। एड़पल्ली मंडल के मराकज़ पर 40 लाख रुपए मालियती रकम से तामीर की गई महिला मंडली भवन का बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से पूरा करते हुए हर एक गारंटी स्कीम के समराज से बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबी मिशन में दिए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीक़े से नाफिज करते हुए इन स्कीम के समराज से हर एक अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को मुस्तफ़िद किया जाना है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम के रकम में इजाफा किया गया है। और इसके अलावा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज से तकलीफ में मुब्तला होने वालों को LOC हवाले किया जा रहा है। और हाल ही में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के मकसद के तहत दिए गए वादे को रूबे अमल में लाते हुए तमाम किसानों को ज़र खर्चात को मुआफ़ किया गया है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन ना सिर्फ तरक्की पसंद है बल्कि अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने में भी अहम तरीन जिम्मेदारी अदा करेंगे। MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि डेयरी मवेशी के अलावा मुर्गियाँ पालने के लिए खर्चात फ्राहम किए जाएंगे और सिलाई की तरबियत के लिए मशीन की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए अहम तरजीह दे रही है, इसलिए ख़वातीन भी अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, ID CMS चेयरमैन ताराचंद नायक, ZP साबिक़ा नायब सदर अजिता यादव, कायदीन P श्रीनिवास, राम मोहन, भास्कर रेड्डी, शंकर नायडू व दीगर ने शिरकत की।
అర్థమైంది. మీ అందరూ గ్రామసభ సబ్సిడీ సిస్టమ్ లాభాలు 4% సగం గవర్నమెంట్ ఇస్తే సగం మీరు కట్టుకోవాలి. ముందుగా समाजी तनाज़ात को फिलफुर हल करने में कम्युनिटी मेडिएटर अहम किरदार अदा करने का रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने किया इजहार। रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार 2021 में कम्युनिटी मेडिएटर निज़ाम को मुतारफ़ करते हुए बेहतरीन नताइज हासिल किए, जिसे तहरीक लेकर रियासत तेलंगाना में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत निजामाबाद व कामारेड्डी मुत्तहदा अजला में कम्युनिटी मेडिएटर निज़ाम को दस्तियाब में लाया गया है। वो मुख्तलिफ समाजी तबके से कम्युनिटी मेडिएटर के लिए इंतखाब करते हुए इन्हें आज यानी बरोज़ जुमेरात को ज़िले निजामाबाद के इमारतुल अदलिया के लीगल सर्विस अथॉरिटी इजलास में ट्रेनिंग का आगाज़ अमल में लाया गया और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तौसीफ से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इस माह की 24 तारीख तक 3 दिन तक जारी रहने वाले तरबियती क्लासेस को वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें हाई कोर्ट एडवोकेट सुजेपाल के सुरेंद्र जे श्रीनिवास राव ने शिरकत की। इस मौके पर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि समाजी तनाज़ात या ख़ानदानी झगड़े को कम्युनिटी सालसी वॉलंटियर्स व दरमियान अफराद के तहत दीगर तबके के मसाइल के खुदसुलूबी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाजी तनाज़ात को मैदानी सतह पर जल्द हल करने का मौका मिलेगा और इसके जरिए गैर ज़रूरी अखराजात और वक्त को ज़ाय होने से रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि निज़ाम माशरे में अमन और हम आहंगी के क़याम में भी मददगार साबित होगा। इन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने वाले वॉलंटियर्स अपने अपने इलाकों में कम्युनिटी मेडिएटर सेंटर का क़याम अमल में लाकर समाजी तनाज़ात को बाहमी तौर पर काबिल क़बूल तरीके से हल करने की ताकीद की। జడ్జి మొహమ్మద్ షమీం, రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సభా కార్యదర్శి పంచాక్షరి, నిజామాబాద్ జిల్లా సెషన్స్ జడ్జి సునీత కుంచాల, కామారెడ్డి సెషన్స్ జడ్జి విఆర్ వరప్రసాద్, నిజామాబాద్ కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు, పోలీస్ కమిషనర్ కల్మేశ్వర్ సింగనవార్, న్యాయాధికారులు, 2 జిల్లాలకు చెందిన కమ్యూనిటీ వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు. We assure that we collectively strive to ensure the success of this initiative, thereby reinforcing the judiciary's commitment of delivering justice that is truly accessible, affordable and inclusive. I sincerely extend my thanks to all the एरगटला मंडल के मराकज़ पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मंडल के तमाम देहातों में हर एक अहल किसानों को बिना किसी शराइत के कर्ज मुआफ़ी करने के लिए एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। एरगटला मंडल की मराकज़ पर भारतीय राष्ट्र समिति के ज़ेर एहतमाम मंडल के तमाम देहातों में हर एक अहल किसानों को बगैर किसी के शराइत के ज़रिए खर्चात को मुआफ़ करने के लिए एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एरगटला मंडल बीआरएस पार्टी सदर राजा पुनरनंदम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कर्ज मुआफ़ करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को फतेह हासिल करने के फौरी बाद अंदरून 15 अगस्त तक तमाम किसानों के ज़रिए खर्चात मुआफ़ करने के ताल्लुक से ऐलान करने वाली हुकूमत की जानिब से वादे पर अमलावरी नहीं किए जाने पर इन्होंने तनकीद की और कहा कि मंडल के 4264 किसानों में से सिर्फ 997 किसानों को 6,63,03,302 रुपये ज़रिए खर्चात मुआफ़ किए गए और माबाकी 46,43,90,705 रुपये कर्ज मुआफ़ी नहीं की गई है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए दिए गए वादे के मुताबिक पट्टा पासबुक रखने वाले हर एक किसान को बिना किसी शराइत के कर्ज मुआफ़ करने का इजहार किया। वो इस मौके पर एमआरओ दफ्तर तक रैली का इनेकाद अमल में लाकर एमआरओ को एक याददाश्त हवाले की गई। ఆదేశాల మేరకు ఏర్గట్ల మండల కేంద్రంలో 100 మందికి పైగా రైతులం నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। తదనంతరం ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది। बालकुंडा वेनलबी देहात में एलआरएस 2020 दरख्वास्तों का आर्मर डिवीजन पंचायत अहदेदार शिवा कृष्णा ने लिया जायजा। बालकुंडा व वेनलबी देहात में एलआरएस 2020 दरख्वास्तों का आर्मर डिवीजन पंचायत अहदेदार शिवा कृष्णा ने जायजा लेते हुए अम्मा प्रोग्राम के तहत शजरकारी अंजाम दी। बात ने मौसम बारिश के पेश नज़र मौसमी अमराज के ताल्लुक से शौरबदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में रिहाइश पजीर अफराद अपने घर के इतराफ़ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए पानी के टैंक, नारियल के छिलके, कदीम टायर व डब्बे के अलावा बोतल और कदीम कूलर में पानी का ज़ख़ीरा जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी के ज़ख़ीरे में मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दिमागी मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात के पेश नज़र
अवाम क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए इस प्रोग्राम में श्री विजय भास्कर रेड्डी MPDO MPO गंगा मोहन AE इरिगेशन लिंबाद्री MRI भरत पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत शेखर फ्लैट असिस्टेंट सुरेश कारोबार नरेश व दीगर ने शिरकत की। कोलकाता में जूनियर खातून डॉक्टर की असमत रेजी व कत्ल वाक़े का सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए तहक़ीक़ात अमल में लाने का PDSU रियासती कायदे ने किया मुतालबा। नरपली मंडल के मराकज़ पर प्रगतिशीला प्रजा स्वाम्या विद्यार्थी संगम व PDSU मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मंडल कन्वीनर आशीष के ज़ेर सदारत मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर PDSU रियासती क़ायद अनिल कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में हर रोज़ ख़वातीन की असमत रेजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हुकूमत इनकी हिफाजत के लिए कोई भी इक़दामात रूबे अमल में नहीं ला रही है, जिससे ख़वातीन को काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ रहना पड़ता है। इन्होंने कानून पर सख्ती से अमल दरामद और डॉक्टरों की हिफाजत करने का मुतालबा किया ताकि कोलकाता के वाक़े का दोबारा इआदा न हो। इन्होंने कहा कि रियासती मगरबी बंगाल में मौमिता पर असमत रेजी का वाक़या देखकर दिल को तकलीफ होती है और इस दर्दनाक वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमीन को अब तक सजा न होने के बायस कई शुक्र को शुबात को जन्म दे रहा है। आखिर इन सब के पीछे किसकी साजिश अमल पैरा है? वो मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी भी इस एहतजाजी धरने में हिस्सा लेना हैरत की बात होने का इजहार किया और इस मुल्क की आला तरीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अफसोसनाक दलाइल पेश किए जा रहे और अब तक FIR का इंदराज न होना वो मौमिता के पोस्टमार्टम में हैरत अंगेज मामले का इंकशाफ होना काफी गमगीन मसला बन गया है, जिससे हुकूमत खवातीन बिलखुसूस डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ में बिलकुलिया तौर पर नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि मौमिता को इंसाफ दिलाने तक हमारी संगम की जानिब से सहारा देगी और हम और आप मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करते हुए सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कायदीन प्रणीता तुलबा ने शिरकत की। हर एक अहल किसान को किसी भी किस्म की शराइत के बगैर रियासती हुकूमत 2 लाख रुपए ज़र क़र्ज़ात माफ़ न करने के बायस नवीपेट में BRS कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर तेलंगाना तलीम मुजस्समे के पास TRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम मंडल सदर नरसिंह राव के ज़ेर एहतमाम KTR के अहकामात के मुताबिक तमाम किसानों को कर्ज माफ़ी न होने के खिलाफ एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर CM रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अंदरून 15 अगस्त तक तमाम किसानों के ज़र क़र्ज़ात को माफ़ करने के वादे पर अमलावरी नहीं करने के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़्क़द करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पट्टा पासबुक रखने वाले हर एक किसान को किसी भी किस्म के शराइत के बगैर हर एक किसान को बैक वक्त 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ करने के ताल्लुक से एक याददाश्त शेमारों को हवाले किया। इस प्रोग्राम में कायदीन पोशेट्टी, प्रवीण, अब्बाना, हनुमंतलू, साई कुमार गौड, मोहन, ताहिर, श्याम, अंकुश व दीगर ने शिरकत की। रियासत भर के किसानों को बिना किसी शराइत के कर्ज माफ़ करने के लिए साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ धरना चौक के पास BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात के मुताबिक धरना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनावटी बातों के जरिए किसानों को धोखा दिए तो वज़रा की जानिब से की जाने वाली कोशिश नाकाम हुई है। हुकूमत किसानों को कर्ज माफ़ी के बगैर टेक्निकी वजूहात के बायस कर्ज माफ़ी न होने के लिए बैंकों को जिम्मेदार बनाया गया है। साबिक़ MLA ने कहा कि 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद CM रेवंत रेड्डी ने पहली दस्तखत कर्ज माफ़ी पर करने के ताल्लुक से कहते हुए दिए गए वादे को फरामोश करने पर बरहमी जताई। वो पार्लियामेंट इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करते हुए हर एक किसान को कर्ज माफ़ करने के ताल्लुक से वादा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में फतेह हासिल करने के बाद शराइत से मुल्हिक़ा कर्ज माफ़ी करते हुए किसानों के जज्बात से खिलवाड़ करें। साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि दिसंबर में 49,000 करोड़ और जनवरी आने तक 40,000 करोड़ रुपए, जुलाई में 31,000 करोड़ और इख्तितामी बजट में 26,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ी कहते हुए 17,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया, लेकिन 7,500 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ करने का इजहार कर रहे। इस प्रोग्राम में BRS रियासती कायदीन रामकिशन राव, शहरी सदर व सेक्रेटरी सिरपा राजू, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, रविचंद्र, साबिक़ नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। 9వ తేదీ 2 లక్షల వరకు రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి ఏదైతే ఒప్పుకున్నారో దాన్ని డిసెంబర్ 9 కల్లా మేము చేస్తామని చెప్పేసి ఒప్పుకొని మాట మార్చి
మరి డేట్ల మీద డేట్లు పోస్ట్పోన్ చేస్తూ చివరికి ఆగస్టు 15వ తేదీ డెడ్లైన్గా పెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ దేవాలయాలన్నిటి మీద కూడా ప్రమాణాలు చేసి మేము రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు। जिले कामरेड्डी कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भारतीय किसान संघ के जेर एहतमाम किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जिले कामरेड्डी कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भारतीय किसान संघ के जेर एहतमाम किसानों ने बड़े पैमाने पर धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए कर्ज माफी को फिलफरूब अमल में लाने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया, जिससे महकमे पुलिस ने भारी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाते हुए एहतजाज करने वालों को रोक दिया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतजाजी धरने में साबिक़ एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों ने एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में साबिक़ एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के तहत 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी को मुकम्मल तौर पर रुपये अमल में न लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम व किसानों को बनावटी बातों के जरिए धोखा देते हुए इख्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले वाइस राजशेखर रेड्डी रियासती वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने के मौके पर होने वाली कांग्रेस पार्टी अब नहीं बल्कि अब डुप्लीकेट कांग्रेस पार्टी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। तिहाड़ जेल में महरूस एमएलसी कविता की सेहत नासाज होने के बायस मज़ीद तिब्बी टेस्ट के लिए जेल के डॉक्टर्स ने दहली एम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दहली शराब घोटाला मुकदमे में तिहाड़ जेल में महरूस एमएलसी कविता फिर दोबारा बीमार हुई। जेल के डॉक्टर्स ने अमराज़ नुस्वा के अलावा वायरल बुखार की तकलीफ में मुब्तला होने की शनाख्त करते हुए मज़ीद तिब्बी टेस्ट के लिए एमएलसी कविता को एम्स हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। ताहम इस दौरान कुछ ही देर पहले दहली एम्स के डॉक्टर्स ने तिब्बी टेस्ट मुकम्मल किया। इस माह की 24 तारीख को किसान यूनियन एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने की बालकुंडा मिले वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। बालकुंडा हल्के के तमाम मंडलों के मराकज़ पर कर्ज माफ़ी के लिए किसानों की हिमायत में एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। वो वेलपुर बालकुंडा मंडल के मराकज़ पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में मिले वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। वेलपुर धरना प्रोग्राम से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के शराइत के बगैर तमाम किसानों को अंदरून 2 लाख रुपए तक ज़राए ख़र्चात को माफ़ करने का हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि किसान अच्छे रहे तो ही मुल्क और माशरा खुशहाल होने का केसीआर ने महसूस किया। इसीलिए केसीआर ने गुज़िश्ता 10 साल दौर इक़्तिदार में किसानों की तरक्की के लिए कई प्रोग्राम को न सिर्फ रूप अमल में लाया बल्कि इन स्कीमात के समराज से हर एक किसान को मुस्तफ़िद करवाने के मकसद के तहत मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान को मुतहरिक करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ना होने वाले तरीक़ेकार के तहत 24 घंटे मुफ्त बरक़ी काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही व काश्तकारी के लिए सरमाए के अलावा तालाब की मरम्मत व चेक डैम की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। कर्ज माफ़ी ना होने के बायस किसान हौसला शिकनी ना हो क्योंकि हमारी हुकूमत हर एक किसान के साथ इंसाफ करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन शहर में नौमुंतखबा मार्केट कमेटी चेयरमैन व कमेटी अरकान के हल्फ़बरदारी तक़ारीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि कुछ इलाकों ऑनलाइन मसले की वजह से कुछ किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, लेकिन किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी हुकूमत हर एक किसान को कर्ज माफ़ी स्कीम के समराज से मुस्तफ़िद करवाने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया और कहा कि अपोजिशन कायदीन की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ामात करते हुए किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अपोजिशन कायदीन की बनावटी बातों पर किसानों को एतमाद न करने की ताकीद की और कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में हर एक अहल किसानों को कर्ज माफ़ी स्कीम के समराज से यकीनी तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इंतखाबात में दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने में कांग्रेस हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम होने का बीआरएस पार्टी ज़िले सदर साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मी शहर में वाक़ अम्बेडकर चौरास्ते पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में किसानों को सही वक्त रैतु बंधु कर्ज माफ़ी की गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सिर्फ वादे करते हुए किसानों को धोखा देने में माहिर होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस मुकम्मल तौर पर किसान हुकूमत है और रेवंत रेड्डी किसान मुखालिफ हुकूमत होने का इजहार किया। वो हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक बगैर किसी शराइत के ज़राए
सारे खर्चात को माफ करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहरी सदर पी नरेंद्र, बीआरएस पार्टी के साबिक अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत। शहर के RBVRR स्कूल में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के मुस्तक़िल पर वाक़े RBVRR स्कूल में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ACP निज़ामाबाद वेंकट राम रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर ACP ने कहा कि अनजानी राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी ने मालियात की तालीम व समाज की फलाह व बहबूद के लिए कई खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। बातज़ा तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम्स सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने का मरकज़ बने। इस प्रोग्राम में तालीमी इदारे के चेयरमैन जगत रेड्डी, प्रेसिडेंट महेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी गोवर्धन रेड्डी, जॉइंट सेक्रेटरी सुजित रेड्डी, अलमबना ओल्ड एज होम चेयरमैन रुकमा रेड्डी के अलावा BJP कायदीन ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कर्ज माफी न होने के बायस किसान हौसला शिकनी ना हो। बोधन शहर में नौमुंतखबा मार्केट कमेटी व चेयरमैन अराकिन की हल्फ बर्दारी तकारीब में साबिका वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। तनाज़ात को फिलफुर हल करने के लिए कम्युनिटी मेडिएटर का अहम किरदार। निज़ामाबाद इमारतुल अदलिया के इहाते में DLSA के ज़रिए एहतमाम कम्युनिटी मेडिएटर की तरबियती क्लासेस का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अरहादे ने किया आगाज़। MBD तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौरा। निज़ामाबाद नागाराम के भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए इनको इंसाफ दिलवाने का दिया तयक़ुन। बिना किसी शराइत के किसानों के कर्ज माफ करें। इस माह की 24 तारीख को आरमूर में रैतू JAC के ज़रिए मुनक़िदा धरने को कामयाब बनाने की साबिका वज़ीर व बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अपील। वो वेलपुर बालकुंडा मंडलों के मराकज़ पर मुनक़िदा धरने से साबिका वज़ीर बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। इंतखाबात में दिए गए वादे को अमली जामा पहनाने में कांग्रेस हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम। आरमूर में BRS पार्टी के ज़रिए एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए धरने में साबिका वज़ीर BRS जिले सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार। CM रेवंत रेड्डी किसानों को धोखा दे रहे। BRS के ज़रिए एहतमाम शहर में मुनाक़िदा एहतिजाजी धरने से साबिका MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर में वाक़े RBVRR स्कूल में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इस मौके पर निज़ामाबाद ACP वेंकट राम रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाही अक़ीदत। तिहाड़ जेल में महरूस MLC कविता की सेहत नासाज होने के बायस मज़ीद तिब्बी टेस्ट के लिए जेल के डॉक्टर्स ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल को किया मुंतकिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।